सौभाग्य ज्योतिष व रत्न केंद्र प्रस्तुत करते हैं ग्रह दोष तथा उपाय। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान जन्म राशि के आधार पर किया जाता है। पूजा पाठ, राशि रत्न व दैवी शक्तियों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। आचार्य जी के बताए उपायों से हर समस्या का संपूर्ण समाधान और भरपूर लाभ मिलता है। आचार्य जी से मिलने के लिए अभी संपर्क करें। फोन 09990156666, 09990246666, 09990519999, 09990579999। हमारा पता है सौभाग्यदीप C147, लाजपत नगर पार्ट 2, नई दिल्ली 110024। ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए हमेशा पढ़ें मासिक पत्रिका सौभाग्य दीप। नमस्कार। जन्मपत्री में ग्रहों की अशुभ स्थिति से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों के अंतर्गत आज मैं आपको शनि की साढ़े साती के संबंध में जानकारी दूंगा। जब भी कोई व्यक्ति परेशान होता है, आर्थिक तंगी होती है, घरेलू संकट आते हैं, परिवार में अनबन होती है, दुर्घटना से पीड़ित हो जाता है या उस पर किसी भी प्रकार से संकट का समय आता है, तो सबसे पहले उसके मन में यही विचार आता है कि क्या मैं शनि के कारण कष्ट तो नहीं भोग रहा, क्या मेरी साढ़े साती या ढैया तो नहीं चल रही, या क्या शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है जो इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। अगर जातक ज्यादा दुखी होता है तो वह शनि की नाराजगी दूर करने के लिए उपाय करने की कोशिश करता है। इसके लिए उसे किसी समझदार व्यक्ति से या किसी ज्योतिषी से सलाह लेनी पड़ती है। सबसे पहले तो आप यह समझ लें कि जब भी आप पर परेशानी आती है तो यह जरूरी नहीं कि वह शनि के कारण हो। शनि के कारण परेशानी हो सकती है, परंतु परेशानी दूसरे ग्रह भी दे सकते हैं। अकेले शनि को दोष देना ठीक नहीं है। कुछ मामलों में तो शनि ग्रह का प्रभाव जातक को इतना अच्छा मिलता है कि वह निरंतर सुख, समृद्धि व संपन्नता की ओर बढ़ता चला जाता है। जब ग्रह कष्ट देने लगते हैं तो उनका अपना एक ढंग होता है। प्रत्येक ग्रह के अपने कारकत्व होते हैं। सूर्य यदि दुष्प्रभाव देगा तो जातक को दुर्घटना में हड्डी की चोट लगेगी या सरकार से दंड मिलेगा। चंद्रमा जब कष्ट देता है तो माता का स्वास्थ्य खराब होगा, वह मानसिक स्थिति अत्यधिक अशांत होगी। मंगल की खराबी से दुर्घटना या झूठे मुकदमे व लड़ाई झगड़े में फंसने की स्थिति होगी। बुध पर दुष्प्रभाव होने से बुद्धि भ्रमित होगी, शिक्षा में रुकावट आएगी, व्यापार में घाटा होगा। गुरु मोटे तौर पर धन की कमी देगा और शुक्र दाम्पत्य जीवन में परेशानी देगा। सभी ग्रहों के कारकत्व अलग अलग हैं, इसलिए यदि आप शनि ग्रह के कारकत्वों के संबंध में सावधानी पूर्वक विचार करें तो पाएंगे कि शनि के अशुभ होने पर घर के अधिकांश सदस्य बीमार होने लगते हैं। महिलाएं व बच्चे विशेषकर बीमार होते हैं। घर में अचानक आग लग जाती है या घर का कोई भाग अचानक गिर जाता है। व्यापार में बिना कारण घाटा होने लगता है। धन की कमी होने से बार बार अपमानित होना पड़ता है। घर में मांस मदिरा का प्रयोग बढ़ जाता है। ग्रह क्लेश के कारण परेशानी होती है। घर के बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेते। घर में कुछ और तकलीफें भी शुरू हो जाती हैं। यदि आपको ये सब परेशानियां आ रही हैं तो आप समझ लें कि आपको साढ़े साती की तकलीफें हो रही हैं। आपको शनि देव की प्रसन्नता के लिए उपाय अपनाने की आवश्यकता है। साढ़े साती के दुष्प्रभाव से बचने के आपके पास अनेक उपाय हैं। आप इन उपायों को समझ लें और जो उपाय आप अपना सकें अपना लें। आपको कुछ न कुछ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साढ़े साती के दुष्प्रभाव को दूर करने का सबसे पहला उपाय तो आप यह करें कि भगवान शंकर की पूजा आरंभ कर दें। ओम नमः शिवाय मंत्र का हर रोज जप करें। घर में अपने पूजा स्थान में पारद शिवलिंग रखें और हर रोज दर्शन करें। अमावस्या में दान करें। शिव मंदिर में दूध व चीनी दें। शनिदेव शिव के भक्त हैं। शिव की कृपा जिस पर होती है उस पर शनि का प्रकोप हो ही नहीं सकता। पीपल की पूजा करें। पीपल पर जल चढ़ाएं।
हर रोज सोमवार से शनिवार तक। पीपल में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए शनि सहित सभी देवताओं का शुभ प्रभाव आपको मिलने लगेगा। शनिवार को आप हनुमान जी की उपासना करते हैं तो भी आपको 7.5 कष्टकारक नहीं होगी। हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं, इसलिए 7.5 के कष्ट निवारण में सक्षम हैं। शनिवार को आप शनि ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। लोहे से बने बर्तन, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काले जूते, काली छतरी, काले तिल, उड़द की साबुत दाल, काले चने आदि शनि की वस्तुएं हैं। यदि आप इनका दान करते हैं तो भी आपको शनि ग्रह का शुभ प्रभाव मिलने लगेगा। शनि ग्रह का मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। काले हकी की माला से या रुद्राक्ष की माला से हर रोज इसका जप करें। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यदि शनि ग्रह के प्रकोप के कारण आपका स्वास्थ्य खराब है, दिल की धड़कन बढ़ गई है या आपको दीर्घ रोगों के कारण परेशान होना पड़ रहा है, तो आप रुद्राक्ष व सीप से बनी माला लें और उसमें शनि ग्रह के रत्न नीलम या उसके उपरत्न नीली अथवा लाजवर्त का लॉकेट लगाकर धारण करें। आपको चमत्कार पूर्ण प्रभाव मिलेगा तथा आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। सीप और रुद्राक्ष से जो माला बनती है वह हृदय रोगों में लाभ देती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है और शरीर में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करती है। इसे धारण करने से आपकी बहुत सारी अन्य समस्याएं भी अपने आप ठीक होने लगती हैं। न तो यह महंगी है और न ही बहुत अधिक दुर्लभ, इसलिए यदि आप शनि की 7.5 से परेशान हैं तो इसे अवश्य पहन लें। यदि आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो भी आप यही उपाय अपनाएं। यदि शनि ग्रह जन्मपत्री में आपके लिए अनुकूल है पर गोचर या दशा में अशुभ प्रभाव दे रहा है तो नीलम धारण करना आपके लिए हितकर हो सकता है। यदि आपका लग्न वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं। इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। परंतु यदि लग्न मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन है तो आपको नीलम नहीं धारण करना चाहिए। ऐसी स्थिति में शनि यदि मार्केश के रूप में आपको दुष्प्रभाव दे रहा है और लग्न या लग्नेश के साथ भी इसका संबंध है तो आपको बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता है। आपको शनि ग्रह का मंत्र पाठ, दान दक्षिणा या अन्य उपाय करने चाहिए। नीलम धारण करने से शनि का बल बढ़ेगा और आपको तुरंत किसी दुर्घटना या परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको शनि ग्रह का यंत्र धारण करना चाहिए। शनि के बड़े यंत्र को आप अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। शनि ग्रह के मंदिर में जाकर दर्शन करें, नारियल की भेंट चढ़ाएं, दीपक जलाएं व शनि ग्रह के मंत्र का जप करें। आपको अवश्य लाभ मिलेगा। यदि आपकी भी कोई समस्या है तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान जन्म राशि के आधार पर किया जाता है। पूजा पाठ, राशि रत्न व दैवी शक्तियों की कृपा से क्या नहीं हो सकता। आचार्य जी के बताए उपायों से हर समस्या का संपूर्ण समाधान और भरपूर लाभ मिलता है। आचार्य जी से मिलने के लिए अभी संपर्क करें। फोन 09990156666, 09990246666, 09990519999, 09990579999। हमारा पता है सौभाग्यदीप C147 लाजपत नगर पार्ट 2, नई दिल्ली 110024। ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए हमेशा पढ़ें मासिक पत्रिका सौभाग्यदीप।